कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। देखिए बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, एक तो आयोटाज की वैल्यूज यानी √-1 किसके इक्वल था आपके पास, आयोटा के। -1 था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। आयोटा क्यूब क्या था आपके पास, माइनस आयोटा। आयोटा की 4 थी आपके पास 1। और सेकेंडरी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट करके हमने रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, वहां से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी एक्स या वाई की। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, इस एक्सरसाइज में हम क्या करना चाहते हैं कि कोई एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशंस, डिवीजन, स्केयर रूट, यानी ये ऑपरेशंस हम अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि रियल नंबर्स पे हम करते थे, इन रियल नंबर्स हम 2 + 3 क्या होता था हमारे पास 5। इन कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दो नंबर ऐड करना है बेटा या सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर कोई दो नंबर हमें ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो रियल पार्ट में तो रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। सिमिलरली अगर माइनस करने हैं तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट ऐड। जैसे आपके पास मैं एडिशंस लेता हूं बेटा, एडिशंस में क्या है आपके पास बेटा, मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा। एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो ये है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है और इसमें इमेजिनरी पार्ट ये है और इसमें इमेजिनरी पार्ट ये है आपके पास। अब इनका दोनों को ऐड करना है तो रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट यानी 2 + 5 प्लस बीच में यहाँ पे आयोटा बाहर बेटा, यहाँ प्लस का क्या था आपके पास 3 और यहाँ पे वैल्यू क्या थी इमेजिनरी पार्ट की -4। 2 + 5 7 -1 आयोटा, इट मीन्स 7 - आयोटा। इज इट क्लियर। सिमिलरली हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शंस में क्या होगा बेटा आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने यही लिया 2 + 3 आयोटा माइनस में 5 - 4 आयोटा, तो देन करो 2 - 5 रियल माइनस रियल बीच में माइनस, ठीक है, करो या प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। ये क्या था बेटा 3 और यहाँ पे क्या था बेटा माइनस और माइनस क्या होगा बेटा प्लस, माइनस और माइनस प्लस 3 + 4 आयोटा। इट मीन्स क्या हो गया बेटा -3 प्लस में 7 आयोटा। इज इट क्लियर, यस और नो, क्लियर। इसी प्रकार आपके पास मल्टीप्लीकेशंस में क्या है बेटा आपके पास, ये माइनस था, ये आपके पास प्लस था और ये मल्टीप्लीकेशन है। इन्हीं दो नंबर्स की अब हम मल्टीप्लीकेशंस करनी है। ये होगी आपके पास मल्टीप्लीकेशंस इन 2 में 5 - 4 आयोटा, 2 5 जा 10 प्लस में 15 आयोटा माइनस के 8 आयोटा। अब इसके साथ बेटा -12 आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता थी क्या थी, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था -1 के, तो सब्सटीट्यूट करो 10 आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -12 प्लस के 12, यानी रियल पार्ट हो गया बेटा आपके पास। आयोटा 15 - 8 ये क्या हो गया बेटा 22 प्लस 7 आयोटा, यानी ये इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी आपके पास। सिमिलरली अगर आपको डिवीजन निकालना है, डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन का मतलब भाग बेटा कैसे करोगे 2 + 3 आयोटा 5 - 4 आयोटा। यहाँ वहाँ तो हम रियल नंबर्स में सिंपली डिवाइड कर लेते थे, यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जैसे कि हमारे पास
आपने एक छोटी क्लासेज में एक रैशनलाइजेशन वर्ड सुना होगा, रैशनलाइजेशन करते थे आप 9th क्लास में। तो सिमिलरली वही प्रोसीजर अडोप्ट करेंगे हम। यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन, उस साइन को चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो a माइनस बी और a प्लस बी, तो वो आयोटा स्केयर की टर्म्स में आए और आयोटा स्केयर -1 होगा, तो ये कंप्लीटली आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देन इक्वल टू, ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन होगी बेटा न्यूमरेटर के अंदर, तो 2 5 जा 10 प्लस 15 आयोटा 4 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वेयर माइनस में 4 आयोटा स्क्वेयर। देन सिंप्लीफाई करने के बाद 10 माइनस 12 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 4 16 आयोटा स्क्वेयर। देन 2 प्लस में 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16, इट मीन्स 2 बाई में 41 प्लस में 23 बाई 41 और इनटू में आयोटा, ये डिवाइड हो गया एक नंबर आपके पास। क्लियर बेटा? यानी आपके पास एडिशंस थी सबसे पहले, उसके बाद सब्ट्रैक्शंस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस और उसके बाद डिवीजन। अब एक चीज़ बची हुई है आपके पास, स्क्वायर रूट, वो साथ के साथ करेंगे अब हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चंस को देगा बेटा ये कि सिंप्लीफाई करो या फिर कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में किसी को कन्वर्ट करेंगे तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई में आपके पास ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, प्लस माइनस इस टाइप के बेटा आपके पास, मल्टीप्लीकेशंस, डिवीजन। तो देन एक्सरसाइज बेटा 5.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसने क्या दिया बेटा, अंडर रूट -4 इंटू 1 माइनस में अंडर रूट -64, रूट 4 2 -1 आयोटा, देन 2 आयोटा इंटू में 1 माइनस में बेटा 8 आयोटा, मल्टीप्लाई बेटा 2 आयोटा माइनस में 2 16 आयोटा स्क्वायर बेटा 2 आयोटा माइनस और माइनस प्लस विच इक्वल टू 16 प्लस में 2 आयोटा। हो गया बेटा कन्वर्ट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्लियर? अरे क्लियर। सिमिलरली सेकंड और थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास इसके अंदर। एक और करा देता हूं मैं थर्ड पार्ट, जैसे माइनस आयोटा 2 आयोटा और -1/8 आयोटा रेज टू पावर 3, करो इन दोनों की मल्टीप्लाई बेटा, -2 आयोटा स्क्वेयर -1 की क्यूब -1, 8 की क्यूब और इनटू आयोटा की क्यूब बेटा, माइनस और माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू फिर -1 -2। क्लियर? और यहाँ पे बेटा आप क्या, माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, वापस क्या हो जाएगी बेटा, +2 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर 3। कर दो बेटा कंप्लीट। 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 64 इंटू 8 कैंसिल आउट बेटा 4, इट मीन्स आयोटा 16 1 कैरी 256, 1 बाई में 256, 1 बाई में 256 आयोटा, 1 बाई में 256 आयोटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, सेकंड में कहता है बेटा ये आपके पास परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी, यानी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपके पास रिड्यूस करके लिखना है नंबर। आपके पास क्या दिया, 2 आयोटा प्लस 5 का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा 2ab। करो कैलकुलेट,
2 आयोटा स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 आयोटा और इंटू क्या होगा बेटा 5, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर 25, 5 20 आयोटा। क्लियर बेटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -4 प्लस 25 प्लस 20 आयोटा, इट मीन्स 21 प्लस में 20 आयोटा। सिमिलरली नेक्स्ट बेटा सेकंड और थर्ड पार्ट है आपके पास सिंपल मल्टीप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, मैं एक पार्ट और करा देता हूं आपको, किस सेकंड का 6th पार्ट बेटा। देखिए बेटा 1/2 प्लस में 1/4 आयोटा इंटू में माइनस के 2/3 और माइनस के 1/4 आयोटा। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास करो फर्स्ट की फर्स्ट 1/2 इंटू माइनस के 2/3 बेटा। नेक्स्ट माइनस 1/2 इंटू 1/4 आयोटा। देन नेक्स्ट बेटा माइनस के 1/4 आयोटा इंटू में क्या हो गया 2/3 माइनस 1/4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट, -1/3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस, तो +1/16 बेटा। 1/4 का स्क्वायर 1/16। अब इन दोनों में क्या बचा बेटा, माइनस आयोटा कॉमन निकाला, ये क्या बचा यहाँ से 1/8 और यहाँ से क्या होगा बेटा आपके पास माइनस प्लस माइनस बाहर निकाल दिया था, इस 2 से कैंसिल आउट बेटा 1/6। अब सिंपली आपके पास एलसीएम लो और इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, यहाँ से तो एलसीएम क्या आया बेटा 48, तो माइनस कितना होगा 16 और प्लस क्या होगा बेटा आपके पास 3, माइनस के आयोटा 24 बेटा, 3 जा और ये क्या हो गया बेटा 4 जा। करो कैलकुलेट, यहाँ से तो क्या बचा है बेटा -13/48 और माइनस के 7/24 आयोटा। हो गया ना, सिंप्लीफाई हो गई। ये तो आ गया आपके पास रियल पार्ट और ये पार्ट कौन सा हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। क्लियर, कैसा नो। सिमिलरली आपके पास अगले कुछ सम्स आपके पास डिवीजन के हैं, मल्टीप्लिकेशंस के हैं, वो सिंप्लीफाई आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं एक सिंप्लीफिकेशन से मैं खुद कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए बेटा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1 रेज टू पावर 4n प्लस। अब यहाँ पे n की तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो है नहीं बेटा, और अगर आयोटा में होता आपके पास 4n प्लस 1 तो आपके पास ऑप्शंस था आयोटा की पावर 4 और उस पूरे की पावर n, और इन टू में क्या हो गया आयोटा की पावर 1। बट यहाँ पे तो पूरा नंबर है, तो इसका मतलब आपके पास पूरे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई यानी इसको डिवीजन करके a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए आपके पास मैंने बोला था कि जो डिनोमिनेटर में है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, और पावर क्या रहेगी 4n प्लस 1। करो बेटा 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बेटा, और इस पूरे की पावर 4n प्लस 1। स्क्वायर को लो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 1 और 1 प्लस 1 4n प्लस 1। करो कैलकुलेट बेटा 1 आयोटा स्क्वायर की फिर -1 वैल्यू प्लस में क्या हो गया बेटा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2 और रेज टू पावर क्या है बेटा 4n प्लस 1। 1 से 1 -1 से 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1। आगे ना कंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया वही चीज़ जो हमें चाहते थे। तो क्या हो गया बेटा आयोटा रेज टू पावर 4 और इस पूरे की पावर n
और इनटू में आयोटा रेज टू पावर 1। आयोटा की 4 अब किसके इक्वल है बेटा 1, 1 की पावर n, 1 की पावर n, 1 इनटू में आयोटा विच इक्वल टू आयोटा। क्लियर? यानी आपको अब सिंप्लीफिकेशन करनी है बेटा, यानी आपका ये होमवर्क है आज का। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए गए कि उनके बीच में चाहे प्लस कौन सी भी ऑपरेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। अब इसके अंदर आपके पास दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स का इस एक्सरसाइज के अंदर, और सेकेंडरी आपके पास स्क्वायर रूट का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।